नमस्कार। इतिहास में ऐसे किस्से भरे पड़े हैं जहां कुछ लोग बड़ी बड़ी आपदाओं, युद्धों और संकटों के बीच से ऐसे निकल गए जैसे जैसे उन पर कोई खरोच भी नहीं आ सकती। हाँ, बिल्कुल। जब उनके आसपास सब कुछ तबाह हो रहा था, वे किसी अदृश्य कवच में सुरक्षित महसूस होते थे। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी रहस्य पर एक बहुत ही अनोखा नजरिया पेश करते हैं। ये कोई पारंपरिक ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक छिपे हुए सच का दावा है कि ब्रह्मांड में एक तरह का इनाम देने वाला सिस्टम मौजूद है। और ये विचार वाकई में बहुत अलग है। इन दस्तावेजों का तर्क है कि ये सिस्टम उन लोगों के लिए काम करता है जो अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा यानी यौन ऊर्जा पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं। अच्छा। यहाँ ये बात साफ की गई है कि इसका किसी धार्मिक या नैतिक नियम से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसे एक ब्रह्मांडीय नियम की तरह बताया गया है, गुरुत्वाकर्षण जितना ही वास्तविक, लेकिन वो उन आयामों में काम करने वाला जिसे हमारा विज्ञान अभी तक पूरी तरह से पकड़ नहीं पाया है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। स्रोत का दावा है मदार होता है, कि मदार। जब कोई व्यक्ति टूल आदमी। इस ऊर्जा को आवेग में खर्च करने के बजाय इसे शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में हनुमान जी बदलता है, एक दिन तो ब्रह्मांड उस व्यक्ति को पहचानने लगता है। और उसे सुरक्षा, मार्गदर्शन और ऐसे मौके देकर प्रतिक्रिया देता है जिन्हें हम चमत्कार कह सकते हैं। तो चलिए इस दावे की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कि इसके पीछे कौन से ब्रह्मांडीय नियम बताए गए हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र असल में हनुमान है जी। क्या, और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि मदार होता है, स्रोत मदार। इसे कुछ नियमों पर आधारित बता रहा है। जी। इसमें 7 ब्रह्मांडीय नियमों का जिक्र है। पहला है अनुरूपता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, इसका एक मशहूर जुमला है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर इसका यौन ऊर्जा को बचाने से क्या लेना देना है? इसका संबंध बहुत गहरा बताया गया है। जैसा ऊपर वैसा नीचे का मतलब है कि ब्रह्मांड एक विशाल आईने की तरह काम करता है। अच्छा। हमारे छोटे व्यक्तिगत स्तर पर जो होता है, वही बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर भी प्रतिबिंबित होता है। तो स्रोत के मुताबिक जब आप भौतिक स्तर पर अपनी यौन ऊर्जा को संरक्षित करते हैं, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली रचनात्मक ऊर्जा है, तो आप ब्रह्मांड के उस पैटर्न के साथ तालमेल बिठा लेते हैं जो हमेशा संरक्षण और शुद्धि की तरफ काम करता है। तो जैसे आप एक वाद्य यंत्र हैं जो... बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप एक गिटार हैं और आपने अपनी तारें ब्रह्मांड के मूल संगीत के साथ मिला ली हैं। नतीजा, आपके आसपास की दुनिया भी उसी संगीत पर बजने लगती है। ये दिलचस्प है, मतलब अंदरूनी बदलाव बाहरी दुनिया को बदलने पर मजबूर कर देता है। सही। इसी से जुड़ा एक और नियम है, ध्रुवीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। हाँ। ये कहता है कि हर चीज के 2 ध्रुव होते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी एक ही चीज के 2 सिरे हैं। यौन ऊर्जा का एक सिरा तो साफ है, भौतिक प्रजनन, तो फिर इसका दूसरा सिरा क्या है? बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से इस ऊर्जा को भौतिक ध्रुव से हटाकर इसके विपरीत यानी आध्यात्मिक रचना के ध्रुव की ओर। हाँ, आध्यात्मिक रचना के ध्रुव की ओर मोड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय संकेत होता है। ये सिर्फ ऊर्जा को रोकना नहीं है, बल्कि उसकी दिशा बदलना है। सही कहा। ऐसा करने से ब्रह्मांड की वो शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं जो आध्यात्मिक विकास में मदद करने के लिए ही बनी है, और ये सीधे तौर पर कारण और प्रभाव के सिद्धांत से जुड़ जाता है। यानी कर्म का सिद्धांत, लेकिन एक बहुत ही खास स्तर पर। जी। यहाँ कारण सिर्फ कोई अच्छा काम करना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे गहरी और मुश्किल से काबू में आने वाली ऊर्जा पर नियंत्रण पाना है। हाँ, और स्रोत का कहना है कि ये कारण इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रभाव भी उतना ही असाधारण होता है। और ये कोई अंधा प्रभाव नहीं है ना? नहीं, ये चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत के जरिए काम करता है। मतलब ये सिर्फ अच्छी किस्मत नहीं है। अच्छा। संरक्षित यौन ऊर्जा आपके चारों ओर एक तरह का ऊर्जावान चुंबकत्व या कह सकते हैं ऑरा बना देती है। ये ऑरा आपकी उस शुद्ध ऊर्जा की गुणवत्ता के हिसाब से ही अनुभवों, लोगों और मौकों को आपकी तरफ खींचता है। तो यही वजह है कि इस रास्ते पर चलने वाले लोग अक्सर अपने जीवन में असाधारण संयोगों की बात करते हैं। बिल्कुल। ये भाग्य नहीं, ये भौतिकी है, बस एक अलग स्तर की। तो ये सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक और नियम का जिक्र है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, दैवीय मितव्ययिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? ये विचार बहुत शक्तिशाली है।
स्रोत कहता है कि ब्रह्मांड मौलिक रूप से बहुत किफायती है। वो ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। नो वेस्ट पॉलिसी एक तरह से। हाँ, नो वेस्ट पॉलिसी। जब कोई इंसान अपनी सबसे कीमती ऊर्जा, जिसे ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं, उसे बचाने का फैसला करता है, तो वो ब्रह्मांड के इस नियम के साथ खुद को जोड़ लेता है। ब्रह्मांड इस समझदारी को पहचानता है और इनाम के तौर पर वो उस व्यक्ति को उन ऊर्जाओं और संसाधनों तक पहुंच देता है जो बर्बाद करने वालों के लिए उपलब्ध नहीं है। मतलब आप ब्रह्मांड के सबसे भरोसेमंद मैनेजर बन जाते हैं। एक तरह से हाँ। ठीक है, तो ये नियम मौजूद हैं, लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत हैं। ये असल में काम कैसे करते हैं? स्रोत का दावा है कि ये सब एक चुंबकीय क्षेत्र के जरिए होता है, जो सुनने में तो किसी विज्ञान की कहानी जैसा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसे हम विज्ञान के मैग्नेटोमीटर से तो नहीं माप सकते, लेकिन स्रोत इसे एक वास्तविक ऊर्जावान क्षेत्र के रूप में वर्णित करता है। अच्छा। यह इतना शक्तिशाली बताया गया है कि यह हमारे शरीर के सबसे मजबूत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमारे दिल के क्षेत्र को भी कई गुना बढ़ा देता है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी 4 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। पहली है शुद्धता। इस क्षेत्र में वासना या जरूरत जैसी भारी चिपचिपी ऊर्जाएं नहीं होती। यह एक साफ क्रिस्टल जैसा कंपन है जो ब्रह्मांड की ऊंची आवृत्तियों के साथ आसानी से तालमेल बिठाता है। बिल्कुल। और दूसरी विशेषता है स्थिरता। स्थिरता। हाँ, सामान्य यौन ऊर्जा बहुत अस्थिर होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जब इसे रूपांतरित किया जाता है तो ये एक शांत स्थिर झील की तरह हो जाती है। यह ऊर्जावान स्थिरता क्वांटम स्तर पर एक लंगर की तरह काम करती है, जो जीवन में भी स्थिरता और सामंजस्यपूर्ण अनुभवों को खींचती है। आपको तूफानों में भी एक शांत केंद्र मिल जाता है। सही। और बाकी दो, शुद्धता और स्थिरता, तो समझ में आती हैं। तीसरी है शुद्ध रचनात्मकता। हमें ये याद रखना होगा कि यौन ऊर्जा असल में ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है। सही। जब ये केवल जैविक प्रजनन तक सीमित नहीं रहती, तो ये अपने शुद्ध रूप में आ जाती है। तब ये कला, संगीत, नई खोजों या किसी भी आयाम में कुछ भी नया बनाने की क्षमता बन जाती है। और चौथी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है विकिरणशील करुणा। जब किसी चीज की जरूरत या कमी का भाव खत्म हो जाता है, तो दिल से जो निकलता है वो बिना शर्त का प्यार होता है। ये दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा होती है, जिसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं होता। तो ये क्षेत्र एक तरह का वीआईपी पास बन जाता है। ये सिर्फ आपको सही पार्टियों में एंट्री ही नहीं देता, बल्कि उन जगहों से भी दूर रखता है जहां आपके लिए खतरा हो सकता है। मतलब ये एक ट्रांसमीटर और एक फिल्टर दोनों की तरह काम करता है। ये बहुत अच्छा एनालॉजी है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये क्षेत्र एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो अनावश्यक नाटक, नकारात्मक लोग और विनाशकारी मौकों को आपके जीवन में आने से पहले ही दूर धकेल देता है। और साथ ही ये एक ट्रांसमीटर भी है। हाँ, ये एक ट्रांसमीटर है जो सही गुरुओं, रचनात्मक साझेदारों और ऐसे रिश्तों को आपकी तरफ खींचता है जो आपके विकास में मदद करते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है, ब्रह्मांड इस वीआईपी पास को पहचानता कैसे है? हर किसी को ये क्यों नहीं मिलता? हाँ, ये एक अहम सवाल है। एक व्यक्ति की ऊर्जा में ऐसा क्या खास हो जाता है कि ब्रह्मांड उसे पहचानने लगे? स्रोत में कुछ विशिष्ट ऊर्जावान हस्ताक्षरों का जिक्र है, एनर्जेटिक सिग्नेचर्स। हाँ, और ये बहुत सटीक है। स्रोत 5 हस्ताक्षरों की सूची देता है। पहला है उच्च कंपन आवृत्ति, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जी। जब यौन ऊर्जा को संरक्षित किया जाता है तो व्यक्ति के पूरे शरीर और चेतना की मूल आवृत्ति बढ़ जाती है। ये एक धीमे भारी ड्रम बीट से बदलकर एक तेज हल्की बांसुरी की धुन जैसा हो जाता है। ये बदली हुई आवृत्ति उच्च चेतनाओं के लिए एक बीकन या सिग्नल की तरह काम करती है। मतलब आप उनके रडार पर आ जाते हैं। और दूसरा हस्ताक्षर क्या है? दूसरा है ऊर्जावान सुसंगतता, कोहेरेंस। ज्यादातर लोगों की ऊर्जा बिखरी हुई होती है। उनके विचार कहीं और होते हैं, भावनाएं कहीं और इच्छाएं कहीं और। एक ऐसे ऑर्केस्ट्रा की तरह जहां हर कोई अलग अलग धुन बजा रहा हो। सही कहा। यौन ऊर्जा का संरक्षण इन सभी हिस्सों को एक लय में ले आता है। यह सुसंगतता ब्रह्मांड के मौलिक क्रम के साथ गूंजती है,
जो अराजकता के बजाय व्यवस्था को पसंद करता है। ठीक है, तो उच्चावृत्ति और सुसंगतता, बाकी 3 हस्ताक्षर क्या हैं? तीसरा है शुद्ध इरादा। जब यौन ऊर्जा पर महारत हासिल हो जाती है तो इच्छाओं की प्रकृति बदल जाती है। डर, कमी या अहंकार से पैदा होने वाली इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और उनकी जगह विकास, सेवा और ज्ञान की सच्ची इच्छाएं ले लेती हैं। हाँ, और ब्रह्मांड इन शुद्ध इरादों को पहचानता है। चौथा है ऊर्जावान जिम्मेदारी। जो व्यक्ति प्रकृति की सबसे शक्तिशाली शक्ति को सचेत रूप से संभाल सकता है, वह ये साबित करता है कि वो ज्यादा जिम्मेदारी के लिए तैयार है। ये आध्यात्मिक दुनिया का एक प्रमोशन सिस्टम जैसा है। एक तरह से कह सकते हैं। और पांचवा है रूपांतरण की क्षमता। यह व्यक्ति की उस क्षमता को दर्शाता है जिसमें वो कच्ची आदिम ऊर्जा को परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकता है। यह एक तरह की आध्यात्मिक कीमिया है, एल्केमी। और स्रोत का तर्क है कि ब्रह्मांड ऐसे लोगों को पहचानता है और उनका समर्थन करता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के विकास में सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ ऊर्जा का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उसे उन्नत कर रहे हैं। मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखेगा। क्या इसका मतलब है कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाएगी, या ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है? हाँ, पार्किंग की जगह मिलना तो एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोगों के बारे में बहुत बात करता है। हाँ, और सिंक्रोनिसिटी को इस रास्ते का एक मुख्य इनाम बताया गया है। जब ब्रह्मांड आपको पहचान लेता है तो वो आपके साथ सीधे संवाद करना शुरू कर देता है। जैसे हेलो, आपको किसी खास जानकारी की जरूरत है और अचानक आपके सामने वही किताब, वीडियो या बातचीत आ जाती है। या फिर आपके विकास के लिए किसी खास व्यक्ति की जरूरत है, कोई मेंटर या दोस्त, और वो अचानक आपके जीवन में आ जाता है। तो ये संयोगों की एक पूरी श्रृंखला है जो किसी उद्देश्य की ओर इशारा करती है। बिल्कुल, स्रोत में इसके कई प्रकार बताए गए हैं। सूचनात्मक सिंक्रोनिसिटी तो हमने अभी डिस्कस की। सही। फिर है संबंधपरक सिंक्रोनिसिटी, यानी सही लोगों का सही समय पर मिलना। एक और है सामयिक अवसर, ऐसे मौके जो ठीक तब आते हैं जब आप उनका फायदा उठाने के लिए तैयार होते हैं, न एक दिन पहले न एक दिन बाद। और एक और प्रकार है आध्यात्मिक पुष्टि। हाँ, जब भी आप अपने रास्ते पर शक करते हैं तो कोई संकेत या घटना ऐसी होती है जो पुष्टि करती है कि आप सही रास्ते पर हैं। स्रोत का दावा है कि जो लोग इस अभ्यास में बहुत आगे निकल जाते हैं, वे लगभग निरंतर सिंक्रोनिसिटी की एक धारा में रहते हैं। उनका जीवन संयोगों का एक खूबसूरत नृत्य बन जाता है। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे नाटकीय इनाम पर, जिसका जिक्र स्रोत में है, अदृश्य सुरक्षा। ये सुनने में थोड़ा अंधविश्वासी लगता है। हाँ, लगता है। स्रोत इसे किसी जादू टोने से अलग कैसे बताता है? स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट है कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि उन्हीं आध्यात्मिक नियमों का एक स्वाभाविक परिणाम है जिनकी हमने बात की। ये सुरक्षा कई स्तरों पर काम करती है। जैसे कि पहला है ऊर्जावान स्तर। वो जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो अपने आप में एक ढाल का काम करता है। ये मानसिक हमलों, नकारात्मक ऊर्जा और दूसरों की ईर्ष्या जैसी चीजों को आप तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर देता है। ठीक है, ये तो एक अदृश्य कवच जैसा हुआ। और बाकी स्तर? दूसरा स्तर है भावनात्मक। जब आप अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप में गहरी आंतरिक स्थिरता आ जाती है। तो आप भावनात्मक हेरफेर या मनोवैज्ञानिक दबाव से आसानी से प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल। तीसरा है मानसिक स्तर। आपकी बुद्धि और विवेक बहुत तेज हो जाते हैं। आप लोगों और स्थितियों के पीछे के सच को ज्यादा आसानी से देख पाते हैं। मतलब आप झूठ, धोखे और आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। हाँ, लेकिन ये विचार तो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्या लोग इसे अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना नहीं बना सकते? हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। मुझे सीट आज हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसके विपरीत आपकी जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अच्छा। सुरक्षा का चौथा स्तर यानी शारीरिक स्तर इंसानी से जुड़ा है। और अभ्यास करने वाले अक्सर ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं जहां वे चमत्कारी रूप से बच गए। जैसे आखिरी मिनट में उनकी योजना बदल गई और वे किसी खतरनाक जगह पर जाने से बच गए, या किसी दुर्घटना में जहां गंभीर चोट लगनी चाहिए थी वे मामूली खरोच के साथ बाहर आ गए। तो ये लापरवाही का लाइसेंस नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त सुरक्षा परत है। बिल्कुल। और पांचवा और आखिरी स्तर क्या है? पांचवा स्तर आध्यात्मिक है। स्रोत के अनुसार
जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के प्रति इतनी गहरी प्रतिबद्धता दिखाता है तो उच्च चेतनाएं, जिन्हें हम संरक्षक दूत या आध्यात्मिक मार्गदर्शक कह सकते हैं, उसकी सक्रिय रूप से सुरक्षा करने लगती हैं। और ये सुरक्षा कैसे हो सकती है? सपनों में चेतावनी? हाँ, सपनों में चेतावनी, अचानक आने वाले सही विचार या किसी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण में सीधे हस्तक्षेप के रूप में भी हो सकती है। तो ये सुरक्षा 3 तरीकों से काम करती है: रोकथाम, विक्षेपण और सीधा हस्तक्षेप। प्रिवेंशन, डिफ्लेक्शन एंड डायरेक्ट इंटरवेंशन। बिल्कुल सही। रोकथाम का मतलब है कि खतरनाक स्थितियां आपकी दुनिया में आती ही नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा की आवृत्ति उन विनाशकारी अनुभवों से मेल नहीं खाती। और विक्षेपण? विक्षेपण का मतलब है कि अगर कोई खतरा आता भी है तो उसे इस तरह मोड़ दिया जाता है कि नुकसान कम से कम हो। और अत्यधिक खतरे के क्षणों में, जब और कोई रास्ता न बचे, तो अदृश्य शक्तियां सीधे हस्तक्षेप भी कर सकती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो हमारे सामने जो स्रोत हैं वे एक ऐसा ढांचा पेश करते हैं जहां किसी व्यक्ति की सबसे आदिम ऊर्जा पर महारत हासिल करने से वो ब्रह्मांडीय नियमों के साथ तालमेल में आ जाता है। जी। इससे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जो सार्थक संयोगों को आकर्षित करता है और एक बहुस्तरीय अदृश्य सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कारण और प्रभाव का ये निरंतर विषय, लेकिन एक बहुत ही गहरे ऊर्जावान स्तर पर। मूल विचार ये है कि एक गहरा आंतरिक परिवर्तन, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, आपकी बाहरी दुनिया को पूरी तरह से पुनर्गठित कर सकता है। ये कोई मनमाना इनाम नहीं है। नहीं, ये आपके द्वारा किए गए एक सचेत आंतरिक उन्नयन की एक प्राकृतिक और अनुमानित प्रतिक्रिया है। मतलब ये दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आप किस्मत के भरोसे नहीं हैं, बल्कि एक तरह से ब्रह्मांड के साथ साझेदारी में काम कर रहे हैं। सही। ये भाग्य या संयोग के विचार से परे जाकर इसे एक सटीक, भले ही अदृश्य प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। और ये स्रोत पूरी तरह से इस अभ्यास के पुरस्कारों और ये कैसे काम करता है इस पर केंद्रित है। सही। लेकिन ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये ऊर्जा सच में ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है और अगर कोई व्यक्ति इस पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है, तो सुरक्षा और अवसर के व्यक्तिगत लाभों से परे उसका अंतिम उद्देश्य क्या होगा? मतलब ब्रह्मांडों से इतनी सुरक्षा और समर्थन क्यों दे रहा है? हाँ, उसे दुनिया में किस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बुलाया जा रहा है? ऐसे ब्रह्मांडीय समर्थन का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है?